अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूं। मूर्ख गधा और चालाक जेबरा। एक सुबह टोनी कबूतर की आवाज सुनकर सभी जानवरों की आंख खुल गई। सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो। जंगल की सरहद से होते हुए गोल्डी गब्बर टाइगर का भाई छोटू टाइगर यहाँ आ रहा है, सभी उससे सावधान रहे। यह बात सुनकर गप्पू गधूलाल गधे के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, छोटू टाइगर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा शेर होगा। शेर खान जंगल में नहीं है। ऐसे में अगर मैं उसको मारकर जंगल को बचा लूं तो मैं जंगल वासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह तेजी से जंगल की सरहद की तरफ भागा। अरे गप्पू गधूलाल, तुम कहां जा रहे हो? छोटू टाइगर तुमको खत्म कर देगा। उसे रास्ते में कई जानवरों ने रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जंगल की सरहद पर जाकर चिल्लाया, अरे ओ छोटू टाइगर, कहां पर है तू? मेरे जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर एक विशाल टाइगर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, जिसे देखकर उसकी टांगें कांपने लगी। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूं। ऐसा कहते हुए वह गप्पू गधूलाल की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी शेर खान वहां आ पहुंचा। मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने छत से छोटू टाइगर को झपट दिया और उसे पूरी तरह घायल कर दिया। शेर खान, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। गप्पू गधूलाल, आखिर तुम्हें गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? उसका नाम छोटू टाइगर था, तो मैंने सोचा कोई छोटा सा शेर होगा, लेकिन वो तो पूरा सांड निकला। ये सुनकर शेर खान ठाका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन गप्पू गधूलाल गधा काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक जेबरा नजर आया। आ जाओ मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो। एक पत्ता खाते ही आप पूरे 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे। क्या कहा? एक पत्ता खाते ही 10 मिनट के लिए गायब? मतलब मुझे कोई देख नहीं पाएगा? हाँ, नहीं देख पाएगा, चाहो तो खाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी खाकर देखता हूँ। यह कहकर उसने एक पत्ता खा लिया और तभी वहां मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे, अरे अरे, ये गधा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। अरे क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे गप्पू गधूलाल, इन दोनों को ही नहीं, तुम मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? यह सुनकर गप्पू गधूलाल खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा ही आ जाएगा। गप्पू गधूलाल, 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम नजर आने लगे हो। ठीक है, मुझे 2 पत्ते और दे दो। ले लो, तुम पहले ग्राहक हो, इसलिए बिल्कुल मुफ्त। वह 2 पत्ते लेकर गप्पू गधूलाल वहां से निकल पड़ा। इस तरफ शेर खान जंगल में टहल रहा था। तभी एक गुफा से उसको आवाज आई, शेर खान, मुझे बचा लो, वरना यह भालू मुझे खा जाएगा। मैं आप ही के जंगल में रहने वाली एक बकरी हूँ। अरे लगता है इस गुफा के अंदर एक बकरी फंसी हुई है, मुझे इसको बचाना होगा। ये कहकर शेर खान जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने वहां गोल्डी गब्बर टाइगर और छोटू टाइगर को पाया। तुम दोनों यहाँ? वह बकरी की आवाज मैंने ही निकाली थी शेर खान, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। शेर खान कुछ करता इससे पहले ही दोनों ने उस पर हमला बोल दिया। टोनी कबूतर जो वहां से गुजर रहा था, उसने शेर खान के चीखने की आवाज सुनी। अरे यह तो शेर खान की आवाज है। वह जल्दी से गुफा के अंदर घुस गया तो उसे शेर खान पिंजरे में कैद नजर आया। तुम दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला करके धोखे से मुझे फंसाया है। एक एक करके अगर लड़ने आते तो मैं तुमको दिखा देता कि किसमें कितना दम है। वह बात हमें पता है शेर खान, इसलिए तो तुम पर मिलकर हमला किया है। भगवान, शेर खान की जान खतरे में है, मुझे शेर खान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। टोनी कबूतर ने जल्दी यह बात पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हमें शेर खान को बचाना होगा। कौन सा ऐसा जानवर है जो 2 शेरों का मुकाबला कर सके? वह सभी आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह गुफा के अंदर जाकर उनका मुकाबला कर सके। तभी गधे ने सोचा,
यही सही मौका है, बड़े बड़े डायलॉग मारकर शेर खान को बचाने के लिए निकल जाता हूं। गुफा के अंदर जाने से पहले पत्ता खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर खान को आसानी से आजाद करा लूंगा। उसके बाद मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। तुम सभी बस आपस में बकवास करते रहो। मैं मेरे राजा शेर खान को बचाने के लिए जा रहा हूं, वो भी अकेला। यह सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। गधे ने अपनी चढ़त होते देखी तो जोश में आया और गुफा की तरफ भाग निकला। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि शेर खान पिंजरे में कैद है और दोनों शेर वहीं खड़े हैं। यह क्या, शेर खान को बचाने के लिए एक गधा आया है? यह गधा ही अभी तुम दोनों के सामने से शेर खान को बचाकर ले जाएगा। ऐसा करने वाला है तू? तभी गप्पू गधूलाल ने अपनी पीठ पर रखे हुए पत्ते को जमीन पर गिराया और उनके सामने ही उसे अच्छे से चबाया। वह दोनों गप्पू गधूलाल को हैरानी से देखते रहे। बोलो, हवा निकल गई ना? अब तुम मुझे देख नहीं सकते। यह कहकर वह शेर खान के पिंजरे के पास गया और उसे खोलने लगा। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे कारकुन भरे पड़े हैं शेर खान, मुझे तो हंसी आ रही है। यह कहकर उसने गप्पू गधूलाल को एक पंजा मारा। ये क्या, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैंने तो पत्ता समय पर आया था। पिंजरे में जाकर आराम से सोच लेना। नहीं भाइयों, गप्पू गधूलाल एक गधा होकर शेर खान को बचाने गया है और हम सभी जानवर इतने सारे होने के बाद भी डरे हुए बैठे हैं। हमें भी उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। चलो सब लोग। सभी जानवर इकट्ठा होकर गुफा की तरफ निकल गए। भाई, अपने कदम को रोकना नहीं, हमें शेर खान को बचाने में गप्पू गधूलाल की मदद करनी है। वह सभी एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गए। अरे ये क्या, गप्पू गधूलाल इतने बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद यहाँ आकर शेर खान के साथ ही कैद हो गए। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर। भालू ने गोल्डी गब्बर टाइगर को टक्कर मारी और हाथी छोटू टाइगर को। अरे वाह दोस्तों, इन सभी ने मिलकर उन्हें खूब मारा। आखिरकार वह दोनों भाई वहां से भाग निकले। हम दोबारा जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद जानवरों ने शेर खान और गप्पू गधूलाल को आजाद कराया। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हिम्मत करके मुझे बचाया। गप्पू गधूलाल, इतने लंबे लंबे डायलॉग क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था, ना जाने कैसे मैं गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वह जादुई पत्ता उस जेबरा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? जेबरा और दो खरगोश मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए। यह सुनकर गप्पू गधूलाल ने सर नीचे किया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंसे। बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें से दो दोस्त भी रहते थे। एक था कौवा और एक था गधा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजा करते थे। जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वो हर वक्त साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ रहते भी थे। वो खाने के तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। कौवा पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता और गधा पेड़ के नीचे एक गड्ढे में रहता था। इस प्रकार उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वह दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हटे कटे गधे पर पड़ी और वह मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस गधे को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ, फिर इस गधे का ताजा मांस मजे से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से वह चालाक लोमड़ी हर रोज चोरी छुपे गधे का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि गधा जंगल में घास खा रहा था और कौवा उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे गधे के पास गई और कहने लगी, अरे गधे मेरे दोस्त, कैसे हो? आज तुम अकेले आए हो? अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर गधा थोड़ा घबरा गया और वह चुपचाप खड़ा रहा। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। अरे भाई जान पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। माफ करना, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। मेरा एक दोस्त है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया था।
अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यह कहते कहते लोमड़ी का हृदय दुख से भर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गईं। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर गधे का दिल नर्म हो जाता है और वो उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर गधा कौवे को बिल्कुल भूल जाता है। दोस्त गधे, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगा। तुम मेरे नए दोस्त, तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। गधा लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। इधर कौवे ने दूर से देखा कि गधा और लोमड़ी साथ में चल रहे थे। फिर कौवा उनके जाने से पहले ही अपने घर में पहुंच चुका था। तब गधा लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आया। कौवा भाई, ये लोमड़ी मेरी नई दोस्त है। ये बहुत ही अच्छी है। इसका कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेली रहती है। चलो हम दोनों भी इसे दोस्त बना लेते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ ये तो गलत ही होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ गया। लेकिन गधे को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वह उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने गधे को कहा, दोस्त गधे, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। गधे ने लोमड़ी की बात मान ली और वो उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी ने गधे को एक खेत में लेकर गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। गधा इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। गधे की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी। हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिलाकर मोटा तो करना ही होगा ना। हाँ दोस्त, मैं जानती थी कि तुम्हें यह सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आई। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसकी खेत को नष्ट कर रहा है और वह किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और गधा वहां पर आए तब गधा जाल में फंस गया और गधे को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वो इंतजार करने लगी कि किसान वहां पर आए और गधे को मार दे। गधा मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जान से मुक्त करेगी, लेकिन वह भाग गई। गधे को तब कौवे की बात याद आई और वह चिल्लाकर कौवे से मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद गधे की आवाज कौवे को सुनाई दी और वह जल्दी ही उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम्हारी बात में उस दिन मानता तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वह लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वह भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैरों को चुभते रहूंगा। जल्दी करो, किसान आ रहा है। तब गधे ने मरने का नाटक किया और कौवा भी के पैरों को चुभते गया। यह देखकर किसान को लगा कि गधा शायद मर गया और वह तुरंत जाल को खोल दिया। उसी समय मौका देखकर गधा भाग निकला। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। गधे के भाग जाने से वह निराश हो गई। उसने सोचा था कि वह गधे के स्वादिष्ट मांस को खाएगी, लेकिन कौवे ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। उधर अपना घर पहुंचकर गधे ने कौवे को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर कौवे ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वह कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाए है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। गधा कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गया। कौवा गधे को लोमड़ी के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। गधा सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है, उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की दया से मैं वहां से भाग निकला। सच में मैं तो पानी पीने गई थी ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। इस बार तो गधा खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसे खाना ही होगा। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालाक गधा उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई।
मेरे दोस्त कथे मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंसे हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना, अब खुद देख लो कैसा लगता है। मैं चलता हूँ। यह कहकर गधा वहां से चला गया और कौवे के पास बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी क्या करती है। लोमड़ी जाल से बाहर निकलने के लिए झटपट आ रही थी। थोड़ी देर बाद खेत का किसान आ गया और देखा एक लोमड़ी जाल में फंसी हुई है। उसे लगा कि यही लोमड़ी है जो उसकी फसल को नष्ट कर रही थी। फिर किसान ने लोमड़ी को पकड़कर ले गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद गधा और कौवा उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैं चलता हूं। यह कहकर कौवा और गधा वहां से चले गए और उस दिन के बाद से वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शेर सिंह आज विशेष घोषणा करने वाला है, इसीलिए सारे जानवर शेर सिंह के दरबार में इकट्ठा हुए हैं। अरे चमेली, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? जंगल के राजा ने सबको बुलाया है। आज बहुत जरूरी घोषणा होने वाली है जंगल में, चलो। अच्छा, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल बेटा, आज हमारे राजा एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। चल तू भी मेरे साथ चल, या आज भी सोता ही रहेगा तू? अरे मैं भी आलसी जीव को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमेशा सोता ही रहता है। मैं अकेला ही चला जाता हूँ। और सभी जंगल के जानवर राजा शेर सिंह के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। आप सभी मेरे बुलाने पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि महाराज ने हमको सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी अभी मुझको एक सूचना मिली है कि हमारे जंगल में कालिया लुटेरा अपने साथी के साथ आ चुका है। और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो जिस भी जंगल में जाता है वो वहां के राजा को कंगाल बनाकर ही उस जंगल से जाता है। इसीलिए हमने उस कालिया लुटेरे पर इनाम रखा है। जो कोई भी उस कालिया लुटेरे को पकड़कर हमारे हवाले करेगा या उसकी सूचना हमको देगा, तो हम उसको सोने की 200 मोहरें देंगे। क्या कहा? कालिया लुटेरा? कालिया लुटेरा, वो भी हमारे जंगल में? अरे यार, सूर्योदय तो कब का हो चुका है और मेरी आंख अब खुली है। मुझको तो भूख भी लग रही है। अब मुझको घर जाना चाहिए। और वो नींद में झूमता हुआ घर पहुंचा। अरे चमेली, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। लाभ मेरे लिए खाना परोस दे। अजी, आ गई आपको अब खाना खाने की याद। मैं तो सोच रही थी कि तुम नींद से ही अपना पेट भर लोगे। अरे तू बकवास कम कर और ला मेरे लिए खाना ला दे। अरे खाना कहाँ से ला दूं? कई दिन हो गए हैं घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। तुम तो कहीं काम धंधे पर जाते नहीं हो, बस सारा दिन खाना खाकर सोते रहते हो। बिना कमाए खाना कहाँ से आएगा? तुम्हारे आलस की वजह से पूरे घर को भूखा रहना पड़ता है। अरे घर में राशन नहीं है तो तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब का राशन ले आता। जब भी मैं तुमसे खाना मांगता हूँ तभी तुमको राशन की याद आती है। मैंने तुमको कई बार बताया था, लेकिन तुम नींद में होते हो, मेरी बातों को सुनते नहीं हो। अजय, तुमको पता है हमारे जंगल में लुटेरा कालिया अपने एक साथी के साथ आ गया है। क्या कहा? कालिया लुटेरा हमारे जंगल में आ गया है? और यही नहीं, महाराज ने उस पर सोने की 200 मोहरों का इनाम भी रखा है। जो उसको पकड़ कर लाएगा या फिर उसकी सूचना महाराज को देगा तो महाराज उसको माला माल कर देंगे। अब खाना तो तू रहने ही दे चमेली। मैं अब उस कालिया लुटेरा को पकड़कर महाराज के हवाले करूंगा और महाराज से सोने की 200 मोहरें लूंगा। अजी, क्यों मजाक करते हो? आपसे एक चूहिया तो पकड़ी जाती नहीं है और आप बात करते हो कालिया लुटेरे को पकड़ने की। अरे तुम यूं हंसकर मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम देख लेना, एक दिन तुमको मुझ पर बहुत गर्व होगा। अब मैं जा रहा हूँ लुटेरे कालिया को पकड़ने के लिए। और वो कालिया लुटेरा को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये आलसी उस कालिया लुटेरा को पकड़ भी पाएगा। कहीं ऐसा ना हो वो कालिया लुटेरा इसे ही ना मार डाले। मुझको तो बहुत घबराहट हो रही है। और मैं भी कितनी बेअकल हूँ जो मैंने इनको एक बार भी नहीं रोका। अरे अब तो वो जंगल में पहुँच गए होंगे। कोई बात नहीं है, वो आलसी ही इतने हैं कि वो कालिया लुटेरा तक पहुँच ही नहीं पाएंगे।
अरे यार, मुझको तो चलते चलते रात हो गई। पता नहीं वो कालिया लुटेरा और कितनी दूर मिलेगा। और अब तो अंधेरा बढ़ते जा रहा है और मुझको अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं। अरे, इस जंगल के बीच में ये खंडहर कहां से आ गया? और इस खंडहर में तो आग भी जल रही है। लगता है यहां पर कोई अपना बसेरा बनाकर रह रहा है। कहीं इसी के अंदर कालिया लुटेरा तो नहीं है? हो सकता है, मुझको संभल कर जाना होगा। अरे चेले, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? काफी रात हो रही है, सो जाओ अब तुम। गुरुजी, मुझको तो इस जंगल में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आपको पता है, आज शेर सिंह ने अपने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया है और उनको हमारे बारे में बता दिया है कि हम उसके जंगल में आ गए हैं और छुप कर रह रहे हैं। और जो कोई भी जानवर हमको पकड़वाएगा, उसको शेर सिंह सोने की 200 मोहरें देगा। अरे चेले, शेर सिंह की ये बात तो मुझको बहुत बुरी लगी। हमारी दहशत आसपास के सभी जंगलों में है और शेर सिंह ने सिर्फ हमारे ऊपर सोने की 200 मोहरों ही इनाम में देने की घोषणा की है। अच्छा, तो ये है कालिया लुटेरा और उसका साथी। अच्छा, तो ये दोनों यहां पर छुपकर रह रहे हैं। ये तो बहुत शातिर हैं। इनको तो मुझको प्लान बनाकर पकड़ना होगा। अब मैं सुबह होने का इंतजार करता हूं और फिर सुबह होते ही मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ये दोनों मेरे जाल में ऐसे फंस जाएंगे जैसे मकड़ी मक्खी को फंसाती है। और फिर कालिया लुटेरा और उसका साथी दोनों सो जाते हैं। अरे, सुबह हो गई और वो अभी तक घर भी नहीं लौटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कालिया लुटेरे ने उनको मार दिया हो। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उनको गुस्से में खाना भी नहीं दिया था। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अरे वाह, नींद तो अच्छी पूरी हुई, लेकिन मुझे तो भूख भी लग रही है और मुझको खाने का जुगाड़ भी करना है और कालिया लुटेरे को भी पकड़ना है। उन दोनों के पास चलता हूं और वहीं पर खाने का प्रबंध करूंगा। और वो सहमे हुए कदमों से कालिया लुटेरे के पास गया। अरे गुरुजी, मुझ अनाथ प्राणी का प्रणाम स्वीकार करें। नहीं गुरुजी, इसका प्रणाम स्वीकार मत करना। मुझको तो इसके चेहरे पर छल दिखाई दे रहा है। अरे कौन हो तुम और हमारे इस गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है? शायद तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। मैं आप दोनों को भली प्रकार से जानता हूं। आपकी चर्चाएं तो आसपास के सभी जंगलों में हो रही हैं और आपकी इसी बहादुरी से मैं प्रभावित होकर आपकी शरण में आना चाहता हूं। कृपया करके मुझको भी अपना चेला बना लो। मैं आपकी दिन रात खूब सेवा करूंगा। नहीं गुरुजी, इसको अपने पास मत रखना। हो सकता है ये किसी राजा का मुखबिर हो और हमारी खबर राजा को दे दे। हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, इसलिए इसको तुरंत मार डालो। अरे चेले, तुम थोड़ा शांत भी रहा करो। मुझको तो इस अजनबी की आंखों में सिर्फ त्याग और प्रेम ही दिख रहा है। एक काम करना अजनबी, पहले तो तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीरू है और मैं अनाथ हूं। मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। मेरी एक माँ थी जिसको राजा ने मरवा दिया था और मैं राजा से बदला लेना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं गुरुजी। राजा से बदला लेना चाहते हो वीरू? फिर तो तुम सही जगह पर आ गए हो। हम भी तो यहाँ पर राजा को लूटने के लिए ही आए हैं। अब आप मुझको भी अपना चेला बना लो और मैं आपके लिए पके पके फल लेकर आया करूंगा और आपकी सेवा का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो वीरू अब तुम जाओ और हमारे लिए पके पके फल लेकर आओ। आज से तुम अपने आप को अनाथ मत कहना, क्योंकि आज से तुम हमारे साथ रहोगे। जिसका कोई नहीं होता उसका कालिया लुटेरा होता है। और वीरू सियार फल लेने के लिए जंगल में चला जाता है। गुरुजी, हमने इसको रख तो लिया है, लेकिन मुझको तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझको तो लग रहा है किसी राजा ने इसको हमारे पास भेजा है। अरे चेले, तुम अपनी जासूसी की किताब बंद रखा करो। मुझको वीरू के ऊपर पूरा भरोसा है। वो किसी भी राजा का जासूस नहीं है, बल्कि एक अनाथ, असहाय और राजा के द्वारा सताया हुआ है। जाओ, जाकर अपना मुंह धो लो। वीरू फल लेकर आता ही होगा। और वीरू फल लेकर आता है और उनके लिए खाना भी बनाता है और उनका विश्वास जीत लेता है। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है।
अरे आज पूरा 1 महीना हो गया और मेरे वीरू का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं कहाँ पर होगा और किस हाल में होगा। अरे वीरू, आज जरा तू खिचड़ी बना दे यार। और एक काम करना, जो कुछ भी सब्जी रसोई में है वो सब की सब उस खिचड़ी में डाल देना। जी गुरुजी, मैं आपके लिए ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। मेरी खिचड़ी आप कभी भूल नहीं पाओगे। अच्छा समय है, अब इन दोनों को राजा से पकड़वा देना चाहिए। इनको मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया है। और वीरू खिचड़ी बनाते समय उसमें नींद की दवाई डाल देता है। अरे वाह वीरू, तेरी खिचड़ी का तो जवाब ही नहीं। मुझको तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगी है। तुम बताओ चेले, तुमको कैसी लगी? पेट भर गया है या कुछ और खाओगे? अरे गुरुजी, मेरा पेट एकदम भर गया। सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई थी वीरू ने। वीरू, तुम पहले बता देते, तुम इतने अच्छे रसोइये भी हो तो मैं तुम पर इतना शक नहीं करता। और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। ये दोनों तो लुढ़क गए। अब मुझको इनको राजा के पास ले जाना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों को राजा के पास कैसे ले जाऊंगा? इन दोनों में तो काफी वजन है। और वो कैसे भी करके एक जुगाड़ बना लेता है और उन दोनों को उसमें डाल के और उनको खींचकर राजा के पास ले जाता है। अरे वीरू, ये दोनों कौन हैं और तुम इन दोनों को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? अरे महाराज, अपने ही तो बोला था, जो भी कोई कालिया लुटेरे को पकड़कर लाएगा मैं उसको सोने की 200 मोहरें दूंगा। अरे वीरू, क्या ये सच में कालिया लुटेरा है? हाँ महाराज, ये सच में कालिया लुटेरा है। लाओ अब मेरे इनाम की धनराशि मुझको दे दो। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों जब जागे तो मुझको देखें, क्योंकि ये दोनों दिल के भी अच्छे हैं। इसलिए मैं उनके जागने से पहले अपनी मोहरों को लेकर चला जाता हूँ। और वीरू सियार उसे इनाम को लेकर अपने घर चला जाता है। देख चमेली, मैं कितनी सारी सोने की मोहरें लेकर आया हूँ। तू हमेशा मुझको आलसी कहती थी ना, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं आलसी नहीं हूँ बल्कि मेहनती हूँ। तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुमको पता है मैंने तुमको कितना याद किया है। एक एक दिन मैंने तुम्हारी याद में कैसे बिताया है ये तुम नहीं जानते। पर मुझको खुशी हो रही है कि तुम मेहनती बन गए। लेकिन ये बताओ, तुम इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हो? अरे चमेली, मैं मेहनती होने के साथ साथ बहादुर भी हूँ। मैंने उस कालिया लुटेरे को राजा से पकड़वा दिया और राजा ने मुझको इनाम में सोने की मोहरें दी हैं। अरे वाह, तुम तो सच में बहादुर निकले। तुमने तो कालिया लुटेरे को पकड़वा दिया। अब मैं जंगल के सारे जानवरों से जाकर कहूंगी कि मैं आलसी वीरू की पत्नी नहीं हूँ, बल्कि उस बहादुर वीरू की पत्नी हूँ जिसने उस खतरनाक कालिया लुटेरे को पकड़ा था। अरे ला चमेली, अब कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। उधर वो दोनों नींद से जागते हैं। अरे चेले, हम कहाँ पर आ गए और ये हमारे सामने कौन खड़ा है? अरे कालिया, रात की खिचड़ी का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? रात की खिचड़ी पर तुमको कैसे पता चला कि हमने रात खिचड़ी खाई थी? तुम्हारे बारे में मुझको सब पता है, लेकिन तुमको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत जल्द जान जाओगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस जंगल का महाराज शेर सिंह हूँ। वही शेर सिंह जिसको लूटने के लिए तुम यहाँ पर आए थे। लेकिन तुम नहीं जानते कि शेर सिंह को लूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे गुरुजी, ये तो शेर सिंह है। मुझको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझको विश्वास हो गया है कि हमारी खिचड़ी में वीरू ने नींद की दवा मिलाकर हमको खिला दी और हमको पकड़वा दिया, और शायद वो खुद यहाँ से इनाम का धन लेकर चला भी गया है। अरे कालिया, मैंने तुझको पहले ही बोला था कि किसी पर विश्वास मत रख और वीरू पर तो बिल्कुल मत रख। लेकिन तूने मेरी एक